जब तक मोदी जिंदा है या वो सीट पे तब तक हिंदू खतरे में, हिंदू क्या मुस्लिम भी खतरे में, क्योंकि लड़ाने वाला और कोई नहीं मोदी है। अच्छा, लड़ाने वाले वही हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम हम जो बॉम्बे में रहते हैं हम लोग सब सही है, हमको कोई खतरा नहीं एक दूसरे से। लड़ाने वाला अगर कोई है जो सीट पे बैठा है खा पी रहा है, वही हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है। खा पी रहा है। हाँ, खा ही रहा है ना भाई। अभी जो लाडली बहन के नाम से 1500 रुपया दे रहा है वो अपनी जेब का नहीं दे रहा। बाकी किस सोच देंगे अगर जीत गए तो? ये सोच है ना, बटोगे तो कटोगे, अगर बट गए कट गए तो देश ही कट जाएगा। इसलिए ना हमको बटना है ना कटना है, एकजुट होके रहना है। एक है तो सेफ है, वो उन लोगों के लिए नहीं है, वो हम लोगों के, हम जैसे आम जनता के लिए क्या है, एक है तो सेफ है। हिंदू मुस्लिम साथ साथ चले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और उस वक्त महाराष्ट्र चुनाव में जिस प्रकार से आगाज हो चुका है, हमने भी चुनावी कवरेज का आगाज कर दिया है। महाराष्ट्र के मुंबई में इस वक्त मौजूद है। अणुशक्ति नगर के अंदर जितने भी वार्ड्स आते हैं हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, जानेंगे कि इस बार महायुति या महाविकास अघाड़ी, क्या लगता है इस बार महायुति या महाविकास अघाड़ी? महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीना शेख है, मैं एनसीपी में जिला उपाध्यक्ष हूँ। एकदम बुलंद आवाज में बता रही है कि इस बार महाविकास अघाड़ी। महायुति नहीं चाहिए जनता को? हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए महायुति। अगर सरकार बनेगी तो महाविकास अघाड़ी की, महाविकास अघाड़ी का, महाविकास अघाड़ी का। इतना पसंद क्यों आ रही है महाविकास अघाड़ी जनता को? जनता को इसलिए पसंद आ रही है कि जब कोरोना काल में उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने कोरोना काल जैसे काल में लोगों को उभारा है। उन्होंने कहीं पे जो यूपी बिहार के लोग जो कोरोना काल में यहाँ पे फंसे थे उनको सुरक्षित उनके घर पहुँचाने का काम हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने किया है। इसके लिए उनका काम पसंद है। तो हमको अगर सरकार बनेगी महाविकास अघाड़ी को तो हमको उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही चाहिए? जी बिल्कुल। उद्धव साहब इतने पसंद क्यों है? उनका उद्धव साहब के एक पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है, लेकिन उनका काम बोलता है। इसके लिए हमको उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री चाहिए। महायुति का काम नहीं बोलता है? शिंदे साहब का काम नहीं बोलता? बिल्कुल नहीं बोलता है। शिंदे साहब का कहा है, सड़कें देखिए, थोड़ा धीरे चलिए जी। सड़कें देखिए, ये महायुति के अंदर ही है ना, अभी भी महायुति की सरकार है। हाँ, महायुति की सरकार में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। विकास के नाम पे सिर्फ विकास दिखाया गया है, लेकिन विकास किया नहीं है। नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आप अणुशक्ति नगर के एक भी वार्ड में चले जाइए, एक भी वार्ड के किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में चले, वहाँ पे विकास दिखा रहा है कि विकास है, इस एरिया में हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे वहाँ पे काम नहीं हुआ। कहाँ चला गया विकास? विकास अभी वो जाके मुख्यमंत्री जी से पूछे कि विकास कहाँ चला गया। शिंदे साहब पसंद नहीं, लेकिन सर्वे तो कह रहे हैं कि शिंदे साहब जो है महाराष्ट्र की पहली पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। वो जो लोग भाजपा में वोट डाल, जो भाजपा सहयोगी है, वो लोग ही बोलेंगे कि शिंदे साहब की सरकार काम करती है, लेकिन हम जैसे जो उद्धव ठाकरे के समर्थक है वो यही बोलेंगे कि उद्धव ठाकरे साहब का काम बोलता है और वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जब उन्होंने कोरोना काल में गरीबों को, जहाँ पे यहाँ पे कुछ बाहर से जो यूपी बिहार से आए हुए लोग हैं, जिनको लोग रेंट पे रहते हैं, जिनका जो राशन है वो यूपी बिहार में उनको मिलता है, लेकिन मुंबई में उनके पास कोई सहूलत नहीं थी, उनको राशन यहाँ पे उद्धव ठाकरे साहब ने दिलवाया है। ठीक है, तो जब और जैसे शरद पवार जी जो हमारे एकदम आदर्श हैं, तो वो भी उनके साथ में मिलकर इस सरकार में जो है वो सहयोगी थे, वो काम कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त भी महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। क्या लोगों की सहानुभूति भी है? जिस प्रकार से पार्टी चिन्ह छिन गया, पार्टी छिन गई, तो इसलिए उद्धव साहब और शरद पवार साहब के साथ के आप लोगों की सहानुभूति भी है? सहानुभूति की तो बात आती ही नहीं है। जो भी है वो निष्पक्ष जो है शरद पवार जी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, लोगों के दिल में जो जज्बात है, जो प्यार है, वो उमड़ के आ रहा है। कह रहे मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं चुनाव जीत कर आते हैं। महाराष्ट्र में मोदी जी की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में मोदी जी की एंट्री हो चुकी है। तो अगर जिस तरीके से बोल रहे, पिछले अगर उन लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा तो उस टाइम पे भी जो है महाविकास अघाड़ी का ही विजय का बोलबाला हुआ था। उस वक्त में तो मोदी जी मुंबई आए थे, रैली किए थे, उन्होंने रोड शोज किए थे, तो उस टाइम पे क्यों जो है महाविकास अघाड़ी की ये लोग कैंडिडेट चुन के आए थे। मोदी मैजिक नहीं चलेगा? मोदी मैजिक इस बार चलेगा ही नहीं मुंबई में, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में मोदी मैजिक बिल्कुल नहीं चलेगा कह रही हैं, लेकिन एक बात बताइए,
योगी जी भी आए थे, कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। उन लोग की सोच है ना, बटोगे तो कटोगे, अगर बट गए कट गए तो देश ही कट जाएगा। इसलिए ना हमको बटना है ना कटना है, एकजुट होके रहना है। एक है तो सेफ है, वो उन लोगों के लिए नहीं है, वो हम लोगों के, हम जैसे आम जनता के लिए क्या है, एक है तो सेफ है। हिंदू मुस्लिम साथ साथ चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 भाई। हम सब जो देश भर के जितने भी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई सिख है, जितने भी कास्ट के यहाँ पे हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, सब एक है, सब एकजुट होकर चलेंगे तो इस देश में मोदी का राज खत्म हो सकता है। अच्छा, उद्धव जी की जो पार्टी रही है शिवसेना, हमेशा से हिंदू पार्टी के तौर पर देखी गई है, तो क्या उनके राज्य में कभी हिंदू मुस्लिम देखने को मिला? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार देखा जाएगा, एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। जब बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे, ठीक है, उस टाइम पे भी अपने जो है महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जब एक मुस्लिम उनके शरणार्थी में गया, उनके घर गया, क्योंकि उसका सहारा छिन गया था, वो मदद मांगने के लिए मुस्लिम के, उस टाइम पे महीना चल रहा था रमज़ान का, जो मुस्लिम उनसे पनाह मांगने गए थे वो रोज़दार थे, तो उन्होंने नमाज का इंतज़ाम अपने घर पे करवाया, उनका रोज़ा अपने घर पे खुलाया। तो ये बात हिंदू मुस्लिम की तो बाल ठाकरे साहब के राज्य में भी नहीं थी। अच्छा, बाला साहब ठाकरे के राज्य में भी हिंदू मुस्लिम नहीं थे? बिल्कुल नहीं था। जब अगर वो हिंदू मुस्लिम कर रहे होते तो एक मुस्लिम को अपने घर पे रोज़ा नहीं खुलवाते, अपने घर पे नमाज नहीं पढ़वाते। महाराष्ट्र में इससे पहले कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखी गई? बिल्कुल भी नहीं। जब से ये मोदी राज आया है, एक बात बताइए, जिस प्रकार से माहौल बनता नजर आ रहा है देश में हिंदू मुस्लिम का, वो फैक्टर महाराष्ट्र में काम करेगा क्या? बिल्कुल काम करेगा। जिस तरीके से अभी आप माहौल यहाँ पे देख रहे हो, 20 तारीख के बाद भी जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, तो यही माहौल रहेगा। महायुति कह रही हम जीत रहे हैं। महायुति को बोलने दीजिए ना। लास्ट टाइम में भी एमपी के इलेक्शन में महायुति बोली थी कि हम जीतेंगे, लेकिन क्या हुआ, जीती तो हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। फिर आघाड़ी इस बार जीतेगी। कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दे हैं बच्चों लोगों के लिए अच्छी स्कूल, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। पीछे से क्या आवाज आई? राहुल गांधी भी पसंद आ रहे हैं क्या? तो डेफिनेटली जब उद्धव ठाकरे जी जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो हम राहुल गांधी को ही हमारे देश का प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। अच्छा, उद्धव ठाकरे को सीएम के पद पे देखना चाहते हैं और राहुल गांधी को पीएम के पद पे देखना चाहते हैं, लेकिन पीएम तो मोदी जी है ना। अभी वो मोदी जी है, वो बन गए। अगर नीतीश कुमार जैसे और नायडू जैसे अगर थाली के बैंगन रहेंगे तो मोदी जी ही बनेंगे। लेकिन अगर वैसे जो सत्ता के धारी लोग हैं, जो ऐसे लोगों को, गद्दारों को सपोर्ट करेंगे, अगर उन लोग ने अपना सपोर्ट करने में बोलेगा तो मोदी जी की सरकार तो हिलनी ही हिलनी है। नीतीश बाबू कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे। वो तो नीतीश जैसे बोल रहे हैं ना, अंदर का हमें मालूम है ना, हमें मालूम है ना, तुम्हें मालूम है। आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं क्या? डेफिनेटली अगर नीतीश जी ने, नायडू ने अपना समर्थन हटा दिया तो मोदी जी की सरकार गिरी गई। क्या लगता है कौन जीतने वाला, महाविकास आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी? इतना मुस्कुरा के कह रही है। मुद्दे कौन से इस बार? महाविकास आघाड़ी ही जीतेगी। मुद्दे कौन से इस बार? मुद्दे इस बार ये है कि बस महंगाई कम हो जाए, बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, अपने स्कूल के बच्चों को जो अच्छा एजुकेशन मिल जाए और लाइब्रेरी अच्छी बन जाए इतने एरिया में। हिंदू मुस्लिम साथ साथ नजर आने। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम तृप्ति देशमुख है। बटोगे तो कटोगे, नारा दे रहे योगी जी। नहीं, बटोगे तो कटोगे का सवाल ही नहीं आता है। हमारी महाविकास आघाड़ी है, हमारे महाविकास आघाड़ी पे हमको पूरा भरोसा है। इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं आता है। मुंबई में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। लेकिन पीएम कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अलग अलग होगे तो दिक्कत होगी भाई। दिक्कत तो होगी, इसके लिए तो हमारा पूरा एक तरफ से जोर है महाविकास आघाड़ी का कि हमको मोदी जी को हमेशा के लिए यहाँ से हटाना है। हमारे पीएम जो थे पहला मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे, शान से नाम लेते हैं। अभी इसके बाद इलेक्शन के बाद में जो रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा और फिर से हमारे मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे ही बनेंगे। मुख्यमंत्री वही बनेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री के पद पे आपको उद्धव ठाकरे जी चाहिए? हाँ, हमको उद्धव ठाकरे ही चाहिए। पहले जो चिन्ह था वो तीर कमान था, अब का जो चिन्ह है मशाल है। लोगों को समझ में आ रहा है, लोग क्योंकि बहुत कंफ्यूज है मैम। कन्फ्यूजन मतलब लोगों में चिन्ह बढ़ गया, शिंदेगढ़ बन गया, शिंदेगढ़ ने हमारा धनुष्य बाण चुराया, लेकिन फिर भी हमारे उद्धव
उद्धव साहब ने हार नहीं मानी, मशाल से अपनी जीत हासिल की है। जो अभी खासदार का इलेक्शन था उसमें मशाल चिन्ह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी पाई है। बार बार देश में एक आवाज़ उठती है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में है, आप खतरे में हैं कि नहीं? हिंदू खतरे में जब तक मोदी जिंदा है या वो सीट पे तब तक हिंदू खतरे में। हिंदू क्या मुस्लिम भी खतरे में, क्योंकि लड़ाने वाला और कोई नहीं, मोदी है। अच्छा, लड़ाने वाले वही हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम हम जो बॉम्बे में रहते हैं हम लोग सब सही है। हमको कोई खतरा नहीं एक दूसरे से। लड़ाने वाला अगर कोई है जो सीट पे बैठा है, खा पी रहा है, वही हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है। खा पी रहा है? हाँ, खा ही रहा है ना भाई। अभी जो लाडली बहन के नाम से 1500 रुपया दे रहा है वो अपनी जेब का नहीं दे रहा। 2100 देंगे अगर जीत गए तो। हाँ, वो अभी 2100 देंगे या 3। हमको पैसा नहीं, हमको महंगाई कम चाहिए, बच्चों का शिक्षण चाहिए, अपने बच्चे लोग के लिए जॉब चाहिए। वो 1500 लेके पेट नहीं भरता है। 1500 मुझे भी है, मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि शिंदे अपने जेब से नहीं दे रहा है, वो सरकार कह रहा है हमारे जीएसटी से जा रहा है। अच्छा, हाँ, वो अपने जेब से नहीं दे रहा है। जब उसको ही पूरा नहीं पड़ रहा है तो हमको 1500 कहाँ से देगा? उनको ही पूरा नहीं पड़ रहा है। जब हमारी ये पार्टी आएगी तो 3000 रुपया अगर महिला को देगी। जब बहुत उत्साह है बच्चों में, बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ के लोगों में। चलिए ठीक है, आइए आगे आइए, बातचीत करते रहेंगे आपसे। आपने अभी अभी कहा कि 3000 रुपए देंगे, तो रुपए के लिए वोट देंगी? पहला ये हमारे महाविकास आघाड़ी में तय हुआ था कि महिलाओं को कुछ ना कुछ रोजगार मिलना चाहिए, मिलेगा। जब 3000 की बात हो गई थी तो 1500 ही क्यों आया? फिर 1500 गया कहाँ? अच्छा, 15 लाख की भी बात कहे थे, आया थी 15 का जाने। जब 3000 की बात हुई थी तो 1500 आता है, तो 1500 गया कहाँ? 15 रुपए और ये बताइए, मोदी जी कहते हैं महिलाओं को साथ लेके चलेंगे। मोदी जी कैसे? यही अमित सिखाएंगे, बंगला बांध के दूंगा, घर बांध के दूंगा, 2 सिलेंडर फ्री दूंगा, यही चल रहा है आज के तारीख में। महिलाओं को या आदमियों को कैसा फंसाना है आज के देश के नेता ही जानते। और हमारी जनता भी इतनी बेचारी गरीब है, सही में किसी को जरूरत है तो उनको मानना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। हमारी महाविकास आघाड़ी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करती। जो हमारे साथ में है, शरद जी चंद्र पवार के साथ, राहुल गांधी के साथ, उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ, हम जो अपने कांग्रेस पार्टी के थे, हम सब एक ही है। हमको और किसी को नाम नहीं रखना है, बस यही है। अगर किस में ताकत है वो सामने से आकर चैलेंज करे कि ये टाइम पे भी हमको ही आना है और हम ही आएंगे। तो इनके साथ मिलजुल के रहेंगी? हाँ, ऑफकोर्स हम लोग रहते ही है। बटेंगे नहीं बटेंगे, चाहे 1500 मिले या 3000 मिले, लेकिन ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। चाहे 1500 मिले, चाहे 3000 मिले, चाहे 10,000 मिले, ना बटेंगे ना कटेंगे ना हम कटेंगे। एक है, सेफ है। अच्छा, एक है और सेफ है। नारे की परिभाषा जनता ने बदल दी है। जनता ने कहा है कि हम आपके नारे को बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके से सीरियस ले रहे हैं, इस तरीके से मिसाल कायम करके। तस्वीरें इस वक्त अणुशक्ति नगर के 141 वार्ड की हैं, जहां पर आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से इकरा हसन जो सांसद है कैराना से, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। फहाद अहमद मौजूद है। पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है और तमाम नेता जो है इस वक्त जनता के बीच जाके जनाधार को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महज चंद दिन और फिर तस्वीरें साफ होने लगेंगी कि इस बार महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी आखिर जनता को कौन चाहिए।